So now in today's class we are going to proceed with our first exercise, that is 7.1. देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का वो क्या कि हमें इंटीग्रेट करना साइन टू एक्स, अभी तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इज इट क्लियर? और प्लस में सी क्यू लगाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी कांस्टेंट होता है ये उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, प्लस सी। अब देखो आपने तो डेरिवेटिव क्या था, लाइक साइन टू एक्स। अब साइन टू एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते थे तो क्या होता था, कॉस टू एक्स। और उसके बाद ये जो टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता था इसको हम क्या करते थे, इंटू टू, यही होता था आपका। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में इस कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर टू एक्स है, जैसे देखो साइन एक्स का तो हो गया माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पर क्या है साइन टू एक्स। तो जब आप साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी माइनस कॉस टू एक्स, राइट? ठीक है। तो डेरिवेटिव में जैसे आप 2x का 2 करते हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हो, तो वैसे ही जो 2x का जो डेरिवेटिव होता है आप ऐसे समझो, इंटीग्रेशन में उसको डिविजिबल फॉर्म में लिखा जाता है। ये चीज समझ में आ रही है मेरी? दिस इज द डिफरेंस कि जब 2x का डेरिवेटिव जो हम करते हैं, जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव किया फिर हमने किया एंगल का, तो एंगल का जो डेरिवेटिव है 2x का डेरिवेटिव होता है 2, उसको फिर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन में आप इसको डिविजिबल फॉर्म में लिखते हो। इज इट क्लियर? दैट इज वाई जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस टू एक्स, और फिर 2x का डेरिवेटिव जैसे 2 होता है, तो डेरिवेटिव में तो आप क्या करते हो, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में जो इसका डेरिवेटिव होगा वो डिविजिबल फॉर्म में आएगा, आप इसको ऐसे माइंड में रखो। ठीक है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, दैट इज अपॉन 2 प्लस सी। सेकेंड वन इज इंटीग्रेटिंग cos 3x। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x। cos 3x का भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, राइट? देन cos 3x, तो देखो cos 3x का इंटीग्रेशन तो हो गया आपका sin 3x, एंड देन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, बट इंटीग्रेशन में जो 3 है वो कहाँ पर आएगा आपका, डिविजिबल फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये हो गया sin 3x बाय 3 प्लस सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज e रेस टू पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, तो देखो जैसे e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या होता है, e रेस टू पावर x। अब इसी तरह से जब e रेस टू पावर 4x का इंटीग्रेशन करोगे, जब डेरिवेटिव करते हो आप e रेस टू पावर 4x का, तो किस तरह से करते हो, e रेस टू पावर 4x, फिर 4x का डेरिवेटिव जो होता है प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। अब यहाँ क्या होगा, e रेस टू पावर 4x, दैट इज e रेस टू पावर 4x, फिर जो 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4, इंटीग्रेशन में वो डिविजिबल। इज इट क्लियर? तो ये 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो e रेस टू पावर 2x बाय 2 प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, दैट x रेस टू पावर n dx। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x रेस टू पावर n dx, डेरिवेटिव में क्या होता है, x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेस टू पावर n माइनस 1। और इंटीग्रेशन जो होता है x रेस टू पावर n का वो क्या होता है, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ देखो ये आपका x है, ये आपका x है, तो जो फॉर्मूले में जो x है वो आपका ax प्लस b है, और ये जो आपका 2 है ये आपका n है। अब अगर मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ x रेस टू पावर n प्लस 1, तो देखो x ax प्लस b रेस टू पावर n प्लस 1, n आपका क्या है 2, दैट इज 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1, बिकॉज n जो है आपका वो क्या है 2 है, और प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ax प्लस b रेस टू पावर क्या हो जाएगा 3। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आप ये देखो कि जो ax है, ax जैसे कि आपने कहा, मैंने कहा साइन 3x है, तो आपने कहा ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3, 3x का किया ना आपने, 3x का डेरिवेटिव। ऐसे तो कोई ओवरऑल तो आपका ये पूरा फंक्शन था, x जो था आपका वो था ax प्लस b। ax b, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये कहता भी ax प्लस b का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, तो आप कहते हैं, जैसे मान लो ये होता है जैसे यहाँ पर है पावर 2, तो आप क्या कहते हैं
2ax प्लस बी रेस टू पावर n माइनस वन, तो ये हो जाता है 1। फिर उसके बाद आप क्या करते ax का, फिर आप क्या करते ax का डेरिवेटिव फाइंड करते, फिर उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते, दैट इज a, एम आई राइट, दैट इज a। इसी तरह से ax प्लस बी की पावर 2, तो आपने कहा ax प्लस 1 दैट इज x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया आपका। बट व्हाट अबाउट दिस ax, जब आप ax का डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा a, यही होगा ना, ax का डेरिवेटिव क्या होगा आपका a। अगर ये डेरिवेटिव होता तो हम इनटू में ये लिखते, लेकिन मैंने क्या कहा इंटीग्रेशन में इनटू में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा डिविजिबल फॉर्म में, तो डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा इनटू में। तो फाइनल आंसर क्या होगा ax प्लस बी रेस टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 इंटू ए दैट इज 3a। ये समझ में आ रहा है, तो ax प्लस बी रेस टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू ए 3a प्लस सी, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर इंटू ए भी आएगा। ओके, let's move to the next question, that is question number 5, sin 2x minus 4e raised to power 3x dx। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने सेपरेट कर दिया, क्या कैन आई राइट इट एज sin 2x dx माइनस 4, ये तो कांस्टेंट है, e raised to power 3x dx। अब आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज बाय 2, ये क्लियर हो गया। फिर माइनस 4, e रेस टू पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू पावर 3x, राइट। और फिर 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो 3 होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा अपॉन 3 प्लस c, ये क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, 4e रेस टू पावर 3x प्लस 1 dx, तो 4 इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 3x dx प्लस 1 इंटू डी एक्स। 4 e रेस टू पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा e रेस टू पावर 3x, देन डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है 3, इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, प्लस ये हमने पढ़ा था 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, राइट। तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का बेसिकली 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अगर dx है तो x, dy होगा तो y प्लस c, इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्या इसको आप डायरेक्टली, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके वो डायरेक्टली क्या थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में थे। अब ये जो है डायरेक्टली आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। समझ में आ रहा है आपको, ये प्रोडक्ट, ये एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, देखो if question is in division or multiplication then we will try to convert it by simplification। अगर क्वेश्चन हमारा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, यही हमने पढ़ा था कंसेप्ट में। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर देखो ये मल्टीपल फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। और फिर जब एक्स स्क्वायर को आप देखो माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा, तो जब इस एक्स स्क्वायर का 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये अब आपका किस पर आ गया, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई होकर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो x रेस टू पावर 2 है, तो 2 आपका यहाँ पर क्या n है, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, अपॉन में भी क्या होगा n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1, तो ये हो गया x रेस टू पावर 3 अपॉन 3, फिर 1 इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस एक्स प्लस सी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो ये सारी फॉर्म्स आपकी ऑलरेडी एडिशन फॉर्म में है, द ओनली थिंग वी नीड टू डू, आपने इसको सेपरेट कर दिया, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या हो गया 1 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स इट इज इक्वल टू एन प्लस 1
अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/3 प्लस बी एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा c। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। भैया आपने सी के आगे क्यों लगाया इंटीग्रेशन का साइन? c कांस्टेंट है आपका, c का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन अच्छा ठीक dx है का ठीक है। होता है 1 × dx का। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन होता है dx, dx का मतलब होता है 1 × dx, और 1 × dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये वो x है, और ये c इसके साथ जुड़ के हो गया cx, और ये प्लस में जो होता है आपका c, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2x² + e⁻x। अगेन देखो जैसे वो c वाला क्वेश्चन था, ये कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर कर दिया, बाकी क्या हो गया x² dx प्लस e⁻x dx। x² का इंटीग्रेशन n+1, ये n है आपका, n+1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन n+1 3 e⁻x dx। जैसे e⁻x का डेरिवेटिव आपका e⁻x होता है, वैसे e⁻x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी e⁻x ही होता है, और प्लस में c। इज इट क्लियर? ठीक है। अगेन सेम वही पॉइंट आ गया आपका, क्या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ? क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में? नहीं। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप इसको सिंप्लीफाई, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म। तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आपने सिंप्लीफाई किया, √x का स्क्वायर करोगे तो ये x आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और dx। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। एंड देन x dx प्लस 1/x dx -2 × 1 dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का मतलब हो गया x⁻1 है, n+1 ये आपका n है, दिस इज योर n, n+1 तो 1+1 क्या होगा 2 अपॉन n+1 दैट इज 2। 1/x का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है log x -2, अगेन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर रखा, dx का मतलब होता है 1 × dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, दैट इज -2x + c। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन आप देखो इसमें, या आप डायरेक्टली जो इसको सिंपली तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते बिकॉज ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे किया, x⁻³ प्लस 5x² -4/x²। ये चीज समझ में आ रही है? देखो x⁻³ बेस सेम है, डिविजिबल फॉर्म में क्या होगा, पावर माइनस होगी, 3 - 2 ये हो गया आपका 1, x² से x² कैंसिल, प्लस 5 -4 4/x²। देखो 4/x² को आप कैसे लिख सकते हो, 4, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा इट विल बी x⁻² -2। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू x⁻n4, राइट? ठीक है। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, सी तो x का इंटीग्रेशन ये हो गया x dx, कांस्टेंट है तो इसका मतलब 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx -4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2 dx। ठीक है। देन जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे व्हाट यू विल हैव, देखो ये है आपका x⁻1, 1 का मतलब क्या हो गया n, दैट इज n+1 1+1 अपॉन n+1 1+1 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा आपका x -4 x⁻n, तो यहाँ पर जो n है आपका वो क्या है आपका -2, n+1 -2 + 1 अपॉन n+1 -2 + 1, तो x⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x⁻2 1 + 1 2 प्लस 5x -4
-2 + 1 दैट इज -1, -2 + 1 दैट इज -1 + 6, ये हो जाएगा x²/2 + 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब देखो 4x⁻⁻1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4/x, x⁻⁻1 जब डिनोमिनेटर में आएगा इट विल बी x + c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस? नो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? x⁻³ + 3x/√x + 4/√x dx। अब देखो ये न्यूमरेटर में तो x⁻³ है और डिनोमिनेटर में x⁻1/2, राइट? रूट का मतलब पावर 1/2। ये न्यूमरेटर में 3x⁻1 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका x⁻1/2। 4 तो डिनोमिनेटर में x⁻1/2 है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है, दैट इज 3 - 1/2। बेस सेम हो, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो 1 - 1/2 और ये हो गया 4x⁻1/2। तो जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5/2, x⁻5/2 dx + 3 2 - 1 तो x⁻1/2 dx + 4 x⁻1/2 dx। यहाँ पे सारी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, दिस इज x⁻n और ये जो है आपकी पावर है ये आपका n। x⁻n का जब आप इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी n + 1, n + 1 अपॉन n + 1। सेम ये आपका n है, दैट इज n + 1 अपॉन n + 1। अब ये आपका n है, तो ये भी n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो कौन सा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n + 1 अपॉन n + 1 +। तो 5/2 + 1 ये n था 5/2, तो 5/2 + 1 अपॉन n + 1 5/2 + 1 x⁻n 1/2 तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 x⁻−1/2 तो n + 1 अपॉन n + 1 प्लस में क्या हो गया आपका c। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। नाउ 2 × 1 = 2, 2 + 5 7/2, 2 × 1 = 2, 2 + 5 7/2। इज इट क्लियर? 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2, 2 + 1 3/2 प्लस ये हो गया 2 - 1 दैट इज 1/2 बाय 1/2 प्लस में क्या होगा आपका c, राइट? फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे व्हाट यू विल हैव, इट विल बी ये जो 7/2 है when it shifted to the numerator it will be reciprocated, that is 2/7 x⁻7/2। 3/2 है when it shifted to the numerator तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 × 2/3, am I right, into x⁻3/2। तो 3 and 3 will be cancel out, तो ये हो जाएगा 2x⁻3/2। 1/2 when it shifted to the numerator it will be 4 × 2 x⁻1/2, तो 4 2 का क्या हो जाएगा 8 x⁻1/2 प्लस c। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन देखो इस क्वेश्चन को करने के वैसे दो मेथड है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो पर मैं सजेस्ट करूंगा इसको फैक्टराइज कर दो तो डायरेक्टली सीधा ही हो जाएगा। आपको पता है फैक्टराइज हो जाएगा, ये x⁻3 x⁻2 तो हम दोनों टर्म से x⁻2 कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x - 1, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लोगे तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, राइट? तो x² कॉमन लिया x - 1, भाई ये आपका जो है ये x² में ये x है। क्वेश्चन में एरर है, एक बार मैं चेक भी करवा देता हूँ तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यस ये देखो x³ - x² + x दिखाई दे रहा है, प्लस x वहां पर x आएगा आपका, तो ये जो है आपका ये एरर है ये -x + 1। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपने x² को कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा x - 1, फिर आपने -1 कॉमन लिया
विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने x माइनस वन कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी एक्स रेज टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस वन इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस, तो टू प्लस वन क्या हो गया आपका थ्री बाय थ्री माइनस एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखो तो ये भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो रूट एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। ये समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो रूट एक्स है इसका मतलब है एक्स रेज टू पावर वन बाय, ये जो रूट एक्स है इसका मतलब क्या है एक्स रेज टू पावर वन बाय, ये हो गया एक्स रेज टू पावर वन बाय टू। अब देखो ये एक्स रेज टू पावर वन है और एक्स रेज टू पावर वन बाय टू, और आपको पता है अगर बेस सेम हो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो वन प्लस वन बाय टू करोगे इट विल बी थ्री बाय टू। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपका एक्स रेज टू पावर एन, दैट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव टू प्लस वन दैट इज थ्री बाय टू अपॉन टू प्लस वन थ्री बाय माइनस एक्स रेज टू पावर टू वन जा टू, टू प्लस थ्री दैट इज फाइव बाय टू, टू प्लस थ्री दैट इज फाइव बाय टू प्लस सी। इज इट क्लियर? देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो डिनोमिनेटर है आपका व्हेन इट शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर इट विल बी रेसिप्रोकेटेड, तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री। ये जो फाइव बाय टू है ये न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा फाइव बाय टू, सॉरी टू बाय फाइव, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेटेड दैट इज टू बाय फाइव। योर फाइनल आंसर विल बी टू बाय थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू माइनस टू बाय फाइव एक्स रेज टू पावर फाइव बाय टू, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स रेज टू पावर वन बाय टू। डायरेक्टली मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता मल्टीपल फॉर्म में, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स रेज टू पावर वन बाय टू विद इन ब्रैकेट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और डी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम है तो पावर प्लस होगी। पहले तो देखो इसको, पहले तो आप इसको लिख लो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर वन बाय टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर वन बाय टू प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर वन बाय टू और डी एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेस आपका सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर एडअप होती है, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन बाय टू दैट इज फाइव बाय टू। फिर बेस आपका सेम है तो पावर एडअप होगी वन प्लस वन बाय टू दैट इज थ्री बाय टू, और ये हो गया एक्स रेज टू पावर वन बाय टू डी एक्स। राइट, अब ये सारे के सारे किस फॉर्म में आ गए एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन और एक्स रेज टू पावर, राइट। क्या होता है एक्स रेज टू पावर, ये हो गया देखो ये हो गया थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर किया एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू डी एक्स, फिर कॉन्स्टेंट को बाहर किया एक्स रेज टू पावर वन बाय टू डी एक्स। अब होता क्या है n प्लस वन, तो फाइव बाय टू प्लस वन अपॉन n प्लस वन, थ्री बाय टू अगेन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक्स रेज टू पावर वन बाय टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो टू प्लस फाइव क्या हो जाएगा सेवन बाय टू,
2 + 5 7/2, 2 + 3 5/2, 2 + 3 5/2, ये हो गया 3, 2 + 1 3/2 और ये भी हो गया 3/2, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 7/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6/7। फिर ये 5/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा इट विल बी 2/5, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4/5, x⁵5/2, 3/2 का तो हम कर ही चुके हैं कि 2/3 होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁵3/2 + c। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। अगेन 2 कांस्टेंट है। देखो डायरेक्टली ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर किया x dx, फिर कांस्टेंट है -3 cos x dx प्लस e⁻x dx। अब ये हो गया x⁻n फॉर्म, n + 1, 1 + 1 क्या होगा 2 अपॉन n + 1 दैट इज 3 cos x का तो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका sin x, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x प्लस c। 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन और एडिशन फॉर्म में 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, फिर 3 कांस्टेंट है -3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, प्लस 5 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ √x, √x का मतलब x⁻1/2 dx, अगेन x⁻n, n + 1, n + 1 क्या होगा 2 + 1 क्या होगा 3/3, sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा cos x, प्लस 5 x⁻n, n का इंटीग्रेशन करोगे n + 1 तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, 1/2 + 1 क्या होगा आपका दैट इज 3/2, फिर 1/2 + 1 क्या होगा आपका 3/2 + c, तो ये हो जाएगा आपका 2x³ 3 + 3 cos x। अब 3/2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेटेड होके क्या होगा 2/3, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10/3 x⁻3/2 + c। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये आपको सिंप्लीफाई, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म है, तो sec x × sec x दैट इज sec² प्लस sec x × tan x sec x tan x, और ये हो गया आपका dx, sec² dx सेपरेट कर दिया प्लस sec x tan x dx, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। आप ऐसे देखो कि sec² किसका डेरिवेटिव होता है tan x का, ठीक है, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस c। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन इज we have to integrate sec² x by cos x²। देखो can I write sec² x as 1/cos² x। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी मैंने कहा था कि अगर जो है आपका, हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर जो फंक्शन है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है तो हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो किसका यूज करते हैं आइडेंटिटीज का। तो देखो sec² x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos², तो यहाँ आइडेंटिटीज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकता हूँ ना, मुझे पता है कि sec x से होता है 1/cos x होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली अगर आपका इंटीग्रेट नहीं हो सकता तो आप फॉर्मूला या आइडेंटिटीज का यूज करके हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे कि वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। sec x को आपको पता आप लिख सकते हो 1/cos x, ये sec² x है तो ये हो गया 1/cos² x, ऐसे cos x² को मैं लिख सकता हूँ 1/sin² x। जब 1/sin² x को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा इट विल बी sin² x/1, तो sin² x × 1 ये हो जाएगा sin² x अपॉन cos² x × 1 हो जाएगा cos² x, और sin² x/cos² x क्या हो जाएगा आपका tan² x, ये हो गया आपका tan² x, ये क्या हो गया आपका tan² x,
अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है हमें पता, लेकिन मैं आपको ये तो पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यस और नो? कैन आई राइट इट एज दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स को आपने लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर सारा मेंशन भी किया, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, अब sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ये डिविजिबल फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंप्लीफाई 2 बाय cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 आपका कांस्टेंट है sin x बाय cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, ये बेसिकली है 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, और ये है आपका sin x बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया cos x इंटू cos x, तो जो sin x बाय cos x है इट विल बी tan x, और जो 1 बाय cos x है इट विल बी sec x। तो आपने क्या किया, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, आपने उसको सिंप्लीफाई किया और एक ऐसी फॉर्म में लेके आया कि उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन, देखो इसमें ज्यादा नहीं सोचना आपको, क्योंकि डायरेक्टली आपका ये एडिशन फॉर्म है। रूट एक्स आपको पता है एक्स रेज टू पावर 1/2, 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। क्या करोगे आप इसको, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस, देखो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2, जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे इट विल बी एक्स रेज टू पावर -1/2, ठीक है? तो ये हो गया एक्स रेज टू पावर n, ये भी एक्स रेज टू पावर n, n प्लस 1, n प्लस 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगेन n प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस में क्या होगा c। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, प्लस 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ प्लस, राइट? अब ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको ऑप्शन की बनती है, देखो 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। फाइनली व्हाट वी विल हैव 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस c। जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। लिखा भी है तो बुक में, ये 21st क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? आपसे पूछा गया था कि इसको इंटीग्रेट करोगे बट यू विल, देन अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है आपका, आपको कहा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स आपको पता है डेरिवेटिव होता है, तो आपको कहा जा रहा है अगर इस कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव जो है वो 4x रेज टू पावर 3 माइनस 3/x रेज टू पावर 4 है। आपको ये कहा जा रहा है कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका जो डेरिवेटिव है वो है 4x रेज टू पावर 3 माइनस 3/x रेज टू पावर 4। तो आपको शो करना है, सॉरी शो नहीं करना है, सच दैट f2 इक्वल टू 0। फिर आपको कहा जा रहा है कि f2 जो है वो 0 के इक्वल है, तो fx की वैल्यू क्या होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि भैया अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 4x रेज टू पावर 3 माइनस 3/x रेज टू पावर 4 है सच दैट f2 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा।
तो देखो भाई आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x रेज़ टू पावर 4। अब देखो ये डिवाइड में dx है, अगर मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में dx, और मल्टीप्लाई में dx होने का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई में dx होने का मतलब क्या हो गया, देखो आपने यहाँ dx लिखा, ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मतलब आपने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया dfx। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये तो आपस में एंटी डेरिवेटिव होता है ना इंटीग्रेशन, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, उसका अपोजिट, तो डी और इंटीग्रेशन साइन तो कैंसिल, तो ये हो गया fx। तो कैन आई से दैट जो fx होगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, जो आपका fx होगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। पर डेरिवेटिव तो d/dx होता है ना भैया। तो डेरिवेटिव तो डिवाइड बाय dx होता है ना, मैंने कहा एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो होता है वो डी बाई डी एक्स होता है। सिंपल सी बात ये है आपका कि ये आपका एफ एक्स है, या आप इसको ऐसे समझो, अगर इसमें आपको ऐसे दिक्कत हो रही है कि ये डी एक्स है, इसको मैं इधर ले गया, तो डी एक्स जब मल्टीपल फॉर्म में आ गया तो मल्टीपल फॉर्म में डी एक्स आने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, जो आपका एफ एक्स होगा इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। भाई dx अगर डिनोमिनेटर में तो डेरिवेटिव, प्रोडक्ट में आ गया तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो fx होगा वो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, fx होगा वो इसके इंटीग्रेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो fx विल बी इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन साइन x रेज़ टू पावर 3 dx। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो बेशक आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर दो, इसको आप लिखो fx, ठीक है, इसको लिखो आप fx इज इक्वल टू दिस,